हेलो। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल ऑन लोकल अट्रैक्शन। ये न्यूमेरिकल लगभग 8 नंबर का आता है। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले कुछ रूल है वो देख लेते हैं। सबसे पहले ये है कि जैसे टेबल वगैरह गिवन होगी उसमें बैक बेरिंग दे रखी होगी और फोर बेरिंग दे रखी होगी, तो हमने क्या करना है उसका डिफरेंस ले लेना है। जो भी बड़ी वाली वैल्यू है उससे कम वाली वैल्यू माइनस कर देंगे। ठीक है। तो वो हमारी क्या आएगी, 180 भी आ सकती है और 180 भी नहीं भी आ सकती। तो रूल टू देखते हैं। रूल टू क्या कहता है, अगर वैल्यू फोर बेरिंग और या माइनस बैक बेरिंग, जिसमें अब इसमें क्या है फोर बेरिंग की वैल्यू ज़्यादा होगी तो 180 आ गया, या बैक बेरिंग माइनस फोर बेरिंग करेंगे तो 180 डिग्री आ रहा है। ठीक है। तो इसमें क्या है बैक बेरिंग की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है। तो 180 डिग्री आ रहा है, तो वो जो रीडिंग होगी, जैसे फॉर एग्जांपल ए बी माइनस बी ए इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। ठीक है। अब इसमें ए बी है क्या, ए बी है जो हम ए स्टेशन से बी की तरफ देख रहे हैं, और ये बी ए क्या है, बी स्टेशन से हम ए की तरफ देख रहे हैं। ठीक है। वो नीचे डायग्राम में देखेंगे। तो अब इसमें भी ए बी को ए कॉम दो ए स्टेशन आ रहा है, बी स्टेशन आ रहा है, इसमें भी बी स्टेशन आ रहा है, ए स्टेशन आ रहा है। तो जो स्टेशन ए एंड बी है वहाँ हमारी करेक्शन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है। अभी आगे देखते हैं रूल थ्री क्या कहता है। अब रूल थ्री कहता है, अब जैसे सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, रफली ट्रैवर्स बना लेंगे। अब जैसे पहले पिछले न्यूमेरिकल में हमने बनाया था। ठीक है। तो अब जैसे ए बी की वैल्यू 30 डिग्री दे रखी है, तो ए बी 30 डिग्री बनाया तो ये क्या बन रहा है, क्लॉकवाइज ट्रैवर्स बन रहा है। अब इसमें हमारी ए में क्या आ गई, करेक्शन जीरो आ गई, बी में क्या आ गई, करेक्शन जीरो आ गई। अब हम अज्यूम कर लेंगे करेक्शन एट सी इक्वल टू एक्स अज्यूम कर लिया, करेक्शन एट डी इक्वल टू लेट वाई अज्यूम कर लिया, करेक्शन एट ई इक्वल टू लेट जेड अज्यूम कर लिया। ठीक है। अब होपफुली ये समझ आ गया होगा। ठीक है। अभी आगे चलते हैं हम। अब आगे गए तो ये ऐसे क्वेश्चन दे रखा होगा, फाइंड आउट करेक्ट बेरिंग। अब ये लाइन दे रखी है ए बी। ठीक है। ये फोर बेरिंग। अब बैक बेरिंग, अब ए बी का बैक बेरिंग क्या होएगा, बी ए, मतलब ये बी ए की वैल्यू दे रखी है। ये बी सी का बैक बेरिंग क्या होगा, सी बी, ये सी बी की वैल्यू दे रखी है। सी डी का बैक बेरिंग डी सी। ठीक है। डी का बैक बेरिंग ई डी। ठीक है। ई ए का बैक बेरिंग ए ई, और ये फोर बेरिंग ए बी की वैल्यू 54 डिग्री 30 मिनट। ठीक है। बी ए की 234 डिग्री 30 मिनट। बी सी की वैल्यू 135 डिग्री 0 मिनट, और सी बी की वैल्यू 312 डिग्री 30 मिनट। सी डी की वैल्यू 210 डिग्री 45 मिनट, और डी सी की वैल्यू 32 डिग्री 0 मिनट। डी की वैल्यू 203 डिग्री 30 मिनट, ई डी की वैल्यू 24 डिग्री 30 मिनट, ई ए की वैल्यू 314 डिग्री 0 मिनट, और ए ई की वैल्यू 134 डिग्री 15 मिनट। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ मैग्नीट्यूड निकालना है, जो भी बड़ा हो और उसमें से छोटे माइनस कर देंगे। अभी आगे चलते हैं। ठीक है। ये मैंने निकाल रखा। अब मैंने ये क्या लगाया है, मोड लगाया है, मतलब जो भी वैल्यू आएगी अगर नेगेटिव भी आ रही है वो हमारी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। फोर बेरिंग माइनस बैक बेरिंग मैं करना चाह रहा हूँ, और ये मोड का मतलब है वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अब 54 डिग्री 30 मिनट माइनस 234 डिग्री 30 मिनट, यहाँ मैंने मोड लगा रखा है, तब वैल्यू क्या आ गई हमारी 180 डिग्री। हम यही फाइंड आउट करना चाहते थे, लेकिन हमें आगे का भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है। अब बी सी का चेक करते हैं। अब बी सी का चेक करा तो जो डिफरेंस आया वो कितना आ गया, अब 312 डिग्री 30 मिनट में से माइनस किया 135 डिग्री, तो डिफरेंस आया 177 डिग्री 30 मिनट। ठीक है। ऐसे ही अगले में चलते हैं। ठीक है। अगले में क्या करा, सी डी वाले में केस में 210 डिग्री 45 मिनट में से 32 डिग्री माइनस किया, तो हमारी वैल्यू आ गई 178 डिग्री 45 मिनट। अब डी में चले गए, 203 डिग्री 30 मिनट माइनस 24 डिग्री 30 मिनट, कितना आ गया 179 डिग्री। मतलब अभी तक तीन वैल्यू है वो ए की 180 डिग्री आई है। ठीक है। अब ये लास्ट भी निकाल लिया, ये वाला 314 में से 134 डिग्री 15 मिनट माइनस कर लिया, तो हमारा आंसर आ गया 179 डिग्री 45 मिनट। अब हमने 180 फाइंड आउट करना था, ये पहले वाला ही आ रहा है बस। ठीक है। अब मैंने इसको ये रेड पेन से मार्क कर दिया है पहले वाले को, या इसको दोबारा मार्क कर लेते हैं। ठीक है। ये 180 डिग्री हमने ये फाइंड आउट कर लिया। अब यही फाइंड आउट करना चाह रहे थे, तो क्या हो गया स्टेशन, अब जो हमारी करेक्शन एट स्टेशन ए एंड बी है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक रफली ट्रैवर्स बनाएंगे। अब ए बी कितना है 54 डिग्री 30 मिनट। ठीक है। तो 54 डिग्री, अब ट्रैवर्स कैसे बनेगा, अब ट्रैवर्स, अब नोट से हमने एंगल मेजर करना है। ठीक है। नोट से मेजर करा, ये आया 54 डिग्री 30 मिनट, ये आ गया हमारा ए, ये आ गया हमारा बी।
तो ट्रावर्स हमारा क्लॉकवाइज है। और ये क्या बोलते हैं इसको, स्टेशन ए पे हमारी 0 आ गई थी करेक्शन, और यहाँ भी 0 आ गई थी, ठीक है। और बाकी सी पे एक्स एज्यूम कर ली, डी पे वाई एज्यूम कर ली, ई पे हमने करेक्शन क्या है, ई एज्यूम कर ली है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब जो ये एज्यूम, ठीक है, ये फिगर वही आ गया दोबारा, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा एज फॉर बेरिंग एंड बैक बेरिंग डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड बी ए इक्वल टू 180 डिग्री, करेक्शन एट स्टेशन ए एंड बी इक्वल टू 0। और जो रिमेनिंग स्टेशन है उसमें एक्स वाई जेड, जैसे हमारा ट्रैवर्स चल रहा है, जैसे ए बी सी डी ई चल रहा था, तो एक्स वाई जेड हमने सीक्वेंस में ले ली है करेक्शन, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जैसे सोल्व करना चाहते हैं। अब यहाँ क्या है, ए बी, इसके नीचे मैं लिखूँगा बी ए, ठीक है। अब ये मैं पेयर बनाऊंगा। अब ये क्या है, ए बी और बी ए क्या है, फॉरवर्ड बियरिंग बैक बियरिंग। अब मैंने ऐसे पेयर बनाने, ठीक है, ये मैंने पेयर बनाए, ए बी फिर बी ए। अब ए बी के बाद क्या आ रहा था, बी सी आ रहा था, बी सी, फिर बी सी का उल्टा सी बी। अब बी सी के बाद क्या आ रहा था, सी डी आ रहा था, सी डी का उल्टा डी सी, फिर डी ई, डी ई का उल्टा ई डी, फिर ई ए का उल्टा ए ई, ठीक है। अब ए बी की करेक्शन क्या आ गई, ठीक है। अब ए से कौन कौन सी रीडिंग ले सकते हैं हम, वो देखते हैं। अब ए से हम ले सकते हैं एक तो ए बी, ठीक है, और ए से ले सकते हैं ए ई। तो इन दोनों में करेक्शन क्या आ जाएगी, 0। ए बी एंड ए ई, ये आ गया, ए बी एंड ए ई करेक्शन 0। अब हम देखेंगे बी से कौन कौन सी रीडिंग देख सकते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। बी से हम देख सकते हैं बी ए, और बी से हम देख सकते हैं बी सी। अब यहाँ भी करेक्शन क्या आ गई, 0। ये आ गया बी सी, ठीक है, और ये आ गया बी ए, ठीक है। अब हमने पहला आ गया, चलो लाइन बेयरिंग करेक्शन। अब तीसरा है करेक्टेड बेयरिंग। अब करेक्टेड बेयरिंग क्या है, जो कॉलम 2 में हमारी बेयरिंग है उसमें करेक्शन ऐड कर देंगे। अब ए बी में क्या है, 0 ऐड किया तो वही आएगा 54 डिग्री 30 मिनट। तो ए बी की जो करेक्टेड बेयरिंग है वो क्या आ गई हमारी, 54 डिग्री 30 मिनट आ गई, ठीक है। ऐसे ही बी ए की करेक्टेड बेयरिंग क्या आ गई, 234 डिग्री 30 मिनट, 0 ऐड करेंगे तो वही आ जाएगा। ऐसे ही हमारी बी सी की करेक्टेड बेयरिंग क्या आ जाएगी, 135 में 0 ऐड करेंगे 135 डिग्री 0 मिनट, ठीक है। ऐसे ही हमारे लास्ट में भी 0 था एक, ठीक है, ये था 134 डिग्री 15 मिनट, इसमें हमने 0 ऐड करा तो क्या आ गया, ये आ गया। अब इतनी हमने निकाल ली, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो रहा है, अब ये बी सी और सी बी हमारे क्या थे, फॉरवर्ड बेयरिंग बैक बेयरिंग। अगर फॉरवर्ड बेयरिंग 180 से कम हो तो हम बैकवर्ड बेयरिंग के लिए क्या करते हैं, 180 इसमें प्लस कर देते हैं। तो ये बी सी था, तो इसका उल्टा क्या आ गया, सी बी आ गया। सी बी की वैल्यू क्या आ गई, 180 डिग्री प्लस 135, सॉरी 180 डिग्री प्लस 135 डिग्री इक्वल टू 315 डिग्री आ गया, ठीक है। अब यहाँ 315 होना चाहिए था, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करा था, ऊपर देखते हैं एक बार, जो स्टेशन सी पे करेक्शन ली थी वो हमने क्या ली थी, एक्स ली थी। तो सी से हम क्या देख सकते हैं, सी बी देख सकते हैं और सी डी देख सकते हैं, तो वो हम एक्स लिख लेंगे अभी, ठीक है। अब सी से हम क्या देख सकते थे, सी बी और सी डी, उसको मैंने क्या ले लिया, एक्स ले लिया। अब डी वाला देख सकते हैं। अब डी से मैं क्या देख सकता हूँ, या तो डी सी देख सकता हूँ, ये आ गया डी सी, या मैं डी ई देख सकता हूँ, या मैं डी सी देख सकता हूँ, यहाँ भी करेक्शन मैंने क्या अज्यूम कर ली, वाई। यहाँ डी ई देख सकता हूँ, यहाँ भी करेक्शन क्या ले ली, वाई ले ली। अब इसके बाद आ गया ई बचा, ई से मैं क्या देख सकता हूँ, या ई डी देख सकता हूँ, ठीक है, या ई ए देख सकता हूँ, ई डी एंड ई ए। अभी आ गया ई डी में भी जेड, ई ए में भी जेड। अब ये क्या हो रहा था, अब हमारा फॉर्मूला क्या बन रहा था, 312 डिग्री 30 मिनट, ये क्वेश्चन में गिवन था। अब इसमें हमने मान लिया एक्स करेक्शन आ रही है। अब ये फाइनल हमने फॉर बेरिंग बैक बेरिंग कंसेप्ट से निकाल लिया, 315 आना चाहिए था, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगा देते हैं और एक्स की वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है। अब ये फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, दोबारा देख लो, 312 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 315 डिग्री होना चाहिए। अब एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2 डिग्री 30 मिनट। अब यहाँ भी पुट कर देंगे, नीचे भी पुट कर देंगे, ठीक है। ये मैंने पुट कर दी 2 डिग्री 30 मिनट, ठीक है।
अब ये क्या आ गया, ठीक है। अब मैं क्या ऐड करूँगा, आगे चलते हैं, ठीक है। अब 210 डिग्री 45 मिनट करेक्शन हमारी ऊपर से आ गई, 2 डिग्री 30 मिनट। अब ये मैंने ऐड कर दिया और ये आ गई मेरी 213 डिग्री 15 मिनट। अब ये किसकी वैल्यू है, सी डी की वैल्यू है। अब ये सबसे पहले 180 से ज़्यादा है। अब इसका बैक बेरिंग क्या है हमारे पास, डी सी है। तो अगर डी सी की करेक्ट बेरिंग निकालनी पड़ेगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, 180 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये, ठीक है, तो ये मैंने क्या करा, ये ऊपर सी डी था, सी डी का उल्टा डी सी, मैंने 180 माइनस कर दिया तो कितना आएगा, 33 डिग्री, यहाँ इक्वल आएगा 33 डिग्री 15 मिनट। ये आ गया 33 डिग्री 15 मिनट। फिर वही फॉर्मूला लगा देंगे, 32 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू 33 डिग्री 15 मिनट। वाई की वैल्यू आ जाएगी, नीचे देखते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा दिया डीसी में। अब वाई की वैल्यू आ गई 1 डिग्री 15 मिनट, मैंने यहाँ भी पुट कर दी, यहाँ भी पुट कर दी। अब डी की करेक्ट बेरिंग निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, ये दोनों ऐड कर दूँगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 203 डिग्री 30 मिनट में 1 डिग्री 15 मिनट ऐड कर दिया। अब ये मेरी क्या आ गई, 204 डिग्री 45 मिनट। अब ये क्या है, ये पेयर है, ठीक है। ऐसे जब हम करेंगे तो ये क्या है, पेयर, ये निशान लगा देंगे, इससे हमें याद भी रहेगा और बाद में डाउट भी नहीं आएगा, ठीक है। अब ये मैंने निकाल ली थी 204 डिग्री 45 मिनट। अब ये क्या है, ई डी, सॉरी डी ई, ये वैल्यू डी ई की है। अब मेरे को क्या चाहिए, ई डी की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब ये क्या है, 180 से ज़्यादा है तो मैं माइनस 180 कर दूँगा, ठीक है। अब मैंने क्या करा, ये मेरे पास डी ई था फॉरवर्ड बेरिंग, अब ये बैक बेरिंग निकालनी है। 180 से ज़्यादा है तो 180 मैंने माइनस कर दिया, ये क्या आ गया, 24 डिग्री 45 मिनट आ गया, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा देंगे, 24 डिग्री 30 मिनट प्लस जेड इक्वल टू कितना आना चाहिए, 24 डिग्री 45 मिनट, ठीक है। अब ये फॉर्मूला मैंने लगा दिया यहाँ नीचे, ये लग गया। तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 0 डिग्री 15 मिनट। अब जेड की वैल्यू आ गई 0 डिग्री 15 मिनट, ठीक है। तो अब मेरे को ई ए की वैल्यू चाहिए, तो 314 में मैं क्या कर दिया, 0 डिग्री 15 मिनट ऐड कर दिया, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ, 314 डिग्री 15 मिनट आ जाएगा। यही मैंने नीचे दिखाया हुआ है, ठीक है। अब ये दिखाया हुआ है। अब ये हमने क्या करा है, ये फाइंड आउट करा है। अब ये पहले आ रहा था, अब इन दोनों से हमारी करेक्शन भी हो जाएगी, चेक भी हो जाएगा, सॉरी, चेक भी हो जाएगा। अब चेक कैसे हुआ, अब ये क्या है, फॉरवर्ड बेरिंग इसको मान लिया तो ये 314 डिग्री 15 मिनट 180 से ज़्यादा है। अगर इसकी बैक बेरिंग में निकालना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, 314 डिग्री 15 मिनट माइनस 180 डिग्री, ये करके देखेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 134 डिग्री 15 मिनट जो आना चाहिए। तो ये हमारा चेक भी हो गया, ठीक है। ऐसे ही न्यूमेरिकल करने, थैंक यू।